यूपी में सुबह से ही सियासी दंगल जारी है। अलीगढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। सियासी पंडितों की माने तो बीजेपी अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी यूपी के जाट वोटर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि साल 2017 से पहले भ्रष्टाचारियों के हवाले कामकाज था। राज्य में गुंडे माफियों की चलती थी। योगी सरकार में केवल विकास का काम होता है, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को साल 2017 से पहले का डाटा निकलवा लेना चाहिए या फिर यूपी सरकार को टॉप 10 माफियों की सूची जारी करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि आखिर किस सरकार में अपराध बढ़ा है। मैंने सुना नहीं उनका भाषण, लेकिन अगर ये जो शब्द आपने कहे हैं, अगर ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को यह निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां हैं? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग हैं, मानव अधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले हैं? सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं? मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसल भी हमारी सरकार में खरीदी गई है और देश भर के किसानों की आय बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपी में बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बने हैं। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार में किसानों का बुरा हाल है और पिछले लंबे समय से किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। बाबा मुख्यमंत्री जी गए थे कुशीनगर, और कुशीनगर वही जगह है, कुछ वर्षों पहले भी वहां गए थे, जब गरीब बच्चों को मिलना था, गरीब परिवारों को मिलना था। मजदूर, किसान और गरीब परिवारों के बच्चों को, परिवारों को साबुन और शैंपू बंटवाए गए थे। शैंपू और साबुन बंटवाने का कारण यही था कि गरीबों की, किसानों की बदबू ना आ जाए सामने। 4 साल पहले कुशीनगर में गरीबों को, किसानों से मिलने के लिए उन्हें साबुन, शैंपू बंटवाया गया था, और बदबू ना जाए इसलिए वो नहा करके आए। जनता सवाल पूछती उनसे
इसीलिए जानबूझ करके भाषा बदल रहे हैं। पीएम मोदी ने गुंडे और माफियों का तो जिक्र कर दिया, लेकिन अगर बात करें साल 2017 की तो अकेले बीजेपी में करीब 117 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या राजनीति में एक दूसरे पर तल टिप्पणी करना पेशा बन गया है? क्या अब सियासत भी अपराध की भेंट चढ़ती जा रही है? ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली।